प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। आकृति 7.21 में ये हमारा आकृति 7.21 है। AC के बराबर AE। सबसे पहले हम लोगों को AC और ये AE आपस में बराबर है। अगला जो बोला जा रहा है कि AB के बराबर AD, AB जो है सो AD के बराबर है। तो कौन BAD, और एक और कौन दिया हुआ कि कौन BAD, ये कौन जो बराबर है किसके, तो कौन EAC का, इसका। तो दर्शाइए कि BC बराबर DE। BC हमें पहले ढूंढना है, तो यहाँ पे BC है और दूसरा हमारा DE कहाँ पे है, तो DE यहाँ पर है। तो देखो हम लोग सबसे पहले देखो ये BC कौन सा त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो देखो ABC इस पूरे त्रिभुज के लिए आ रहा है, ठीक। और ये जो DE है ये जो हमारा है किस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो देखो ये DE देखो हम लोगों को पहले मिला गया है, यहाँ पे दे गया ये जो कौन है इसके बराबर है। चलो यहाँ से हम लोग एक और यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हैं कि हम लोग इस पूरे कोण को बराबर करते हैं और इधर से इस पूरे कोण को बराबर करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग कंप्लीट अभी कॉपी पर करेंगे। तब तक अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो देखो ये हमारा यहाँ पे देखो प्रूफ क्या करना है, पहले वो हम लोगों को देखना है, ठीक। देखो हमें जो दर्शाना है कि BC के बराबर DE, BC हमारा यहाँ पे है और DE हमारा इस जगह पे है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि BC के बराबर DE है, BC के बराबर DE। यानी BC हमारा देखिए पूरा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हमें आ रहा है, तो ABC इस पूरे त्रिभुज में आ रहा है, ठीक। और DE हमारा देखो तो ये कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, तो ये DE इसमें आ रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज को अगर यदि हम लोग यहाँ पे सर्वांगसम कर देंगे तो अपने आप ये जो BC जो है सो DE के बराबर हो जाएगा। देखो हम लोगों को पहले कंडीशन क्या दिया गया है कि देखो ये जो कोण है इसके बराबर है। अगर यदि ये कोण x है तो ये भी हमारा कोण x है, ठीक। अब देखो हम लोग यहाँ पे इस कोण को मिला दें, इस पूरे कोण को यहाँ पे मान लेते हैं y, ठीक। तो ये पूरा कोण हमारा बनेगा, तो इस त्रिभुज के लिए कोण BAC। चलो थोड़ा सा यहाँ पे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा कोण BAD, कोण BAD जो है सो किसके बराबर दिया गया है, तो हमें कोण BAD जो दिया गया है वो कोण EAC के बराबर है, कोण EAC इसके बराबर है, ठीक। अब ये कोण बराबर दिया हुआ है पहले से। अब हम एक काम करते हैं कि दोनों में y को मिला करके जोड़ देते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कोई 30 डिग्री का कोण है, ठीक, उसमें हम लोग यहाँ पे 5 डिग्री जोड़ रहे हैं, तो 30 और 5 35 हो जाएगा। तो ये पूरे कोण हमारा 35 मान हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ये पहले हम लोग मान लेते थे कि ये दोनों जब बराबर है तो ये 30, तो ये भी 30 हो गया। और इसको हम लोगों ने माना है कि ये पूरे कोण 5 डिग्री का है, तो यहाँ से लेकर ये कोण क्या हो जाएगा, इधर से बराबर हो जाएगा। अब देखो ये कोण अगर यदि बराबर हो जाएगा, ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो ADE हो जाएगा। दूसरा हमारा A त्रिभुज अगर यदि ये कोण बराबर हो जाएगा तो हमारा ABC के अंदर ये कोण बराबर, पूरा कोण बराबर हो जाएगा। तो हमें ये प्रूफ मिल जाएगा कि ये हमारा पूरे कोण जो है सो उसके बराबर है, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि कोण BAD में इसको जोड़ दिए हैं y को, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग जोड़ देते हैं, कोण EAC में प्लस का y कर देते हैं। अब कोण BAD है, इसमें जब y को जोड़ देंगे तो ये पूरे कोण बन जाएगा। तो इस पूरे कोण का मान है कोण BAC। यानी यहाँ से हम लोगों को देखकर नजर आ रहा है कि कोण BAC जो है सो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये x और y मिल जाएगा पूरे कोण। तो इस कोण का नाम क्या है, तो कोण DAE के बराबर हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग यहाँ पे त्रिभुज जो हमारा दो त्रिभुज हम लोगों को सर्वांगसम पहले BC के बराबर DE करना है। तो BC हमारा इस त्रिभुज में आ रहा है, तो त्रिभुज का नाम ABC है। तो हम लोग यहाँ पे दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है, तो हमारा ये DE है, त्रिभुज ADE में, ठीक। इस बराबर टिक का मतलब क्या है कि जो हमारा ये बराबर टिक ये जो भुजा है इसके बराबर है। देखो तो इस त्रिभुज के लिए AB जो है सो AB हमारा है एक किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा इसके लिए AD के बराबर। इस पूरे त्रिभुज के लिए हमारा जो AB बनेगा ये ADE के लिए इसके बराबर हो जाएगा। यानी ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB के बराबर AD। हमें त्रिभुज को ध्यान रखना है कि ये हमारा दूसरा त्रिभुज और एक तीसरा त्रिभुज हमारा इधर है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कोण BAC के बराबर इस त्रिभुज में कोण BAC
ये जो हमारा है कोण DAE के बराबर, DAE कहाँ पे है, तो इस त्रिभुज के लिए कोण DAE है। ठीक, इस त्रिभुज में AED में कोण DAE जो है सो इस पूरे कोण के लिए त्रिभुज ABC के लिए कोण BAC के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण DAE। ठीक, और एक बहाना हम लोगों को सर्वांग के लिए चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे एक और हम लोगों को पहले से दिया गया है कि डबल टिक वाला डबल के बराबर। तो इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे तो ये AC हो गया, और इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे तो ये AE हो गया। तो AC और AE आपस में बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AC के बराबर ये E। ठीक, अब हमें यहाँ पे कौन सा सर्वांग समता नियम लग गया, तो पहले हमारा भुजा है तो इसके लिए S लगाएंगे, फिर कोण है तो A लगाएंगे और S लगाएंगे। ये S सर्वांग समता से। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा तो त्रिभुज ADE के बराबर। ठीक, अब जैसे ही ये दोनों त्रिभुज यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बराबर हो जाएगा, तो BC जो है सो किसके ऊपर चले जाएगा, DE के ऊपर। बड़ा भुजा हमेशा बड़ा ऊपर चले जाएगा। इस सर्वांगसम का मतलब क्या है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर है, और ये भी के बराबर DE है, जो बड़ा भुजा BC है तो वो किसके बराबर, तो DE के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BC के बराबर DE। ठीक, चलो यही था हम लोगों के इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तब तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना।